हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। हिस्ट्री का हम फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है और आगे कहाँ काम आएगी और इसमें करियर कैसे बन सकता है। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, जो आपको कहता है एक, हिंदी वालों को बता दो, एक प्रारंभिक समाज। ठीक है, और इंग्लिश वालों का पहला चैप्टर है अर्ली सोसाइटी, प्रारंभिक समाज, अर्ली सोसाइटी। ये आपका चैप्टर है। चैप्टर सबसे पहले जान लो कि क्या कहता है। तो पहले तो हम जान लें कि भाई हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये क्लास 11th की है। ठीक है, ये क्लास 11th की है। चैप्टर का नाम क्या है? अर्ली सोसाइटी, सोसाइटीज मतलब प्रारंभिक समाज, है ना। प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक समाज। पहले तो जान ले कि ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन यही कहता है ना। तो अर्ली सोसाइटी ये वर्ल्ड की थीम है, वर्ल्ड हिस्ट्री की थीम है। मतलब समझ लो कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, धरती पर सबसे पहले जो समाज आई थी वो क्या थी? वो सबसे पहली सोसाइटी जो थी अर्ली सोसाइटी, वो क्या थी, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब आपको किस में मिलेगी? ये क्लास 11th की आपकी हिस्ट्री की, इतिहास की बुक में मिलेगी। अब ये क्या कहता है, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लीजिए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्ली सोसाइटी क्या होती है एक तो, और कैसे ये हिस्टोरियंस को मिली। क्या हिस्टोरियंस ने, व्हाई डू हिस्टोरियंस स्टडी अबाउट अर्ली सोसाइटी, अर्ली सोसाइटीज, कि जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, वो अर्ली सोसाइटी के बारे में, प्रारंभिक समाज के बारे में क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। फिर आता है हु आर आर्कोलॉजिस्ट, ये भी हम इसमें जानेंगे कि आर्कोलॉजिस्ट कौन है। आर्कोलॉजिस्ट को पुरातत्व करके कुछ कहते हैं, सॉरी, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। हाँ, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट को। देखो बेटा, देखो सिंपल है, मैंने 7th क्लास में इंग्लिश मीडियम ले लिया था तो थोड़ा सा हिंदी से ना कनेक्शन टूट गया है, लेकिन आप लोगों के जरिए वो हो जाएगा मजबूत। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली ह्यूमंस, हमें कैसे पता चला कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमें कैसे पता चला? जो पुराने मनुष्य थे, प्राचीन मनुष्य थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चला, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली ह्यूमंस, इसके बारे में ये बता चुकी मैं, कैसे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हंटर गैदरर्स एंड फार्मर्स, इस चैप्टर में हम क्या और जानेंगे कि हंटर में, गैदरर्स में और फार्मर्स में क्या अंतर है। मतलब जो शिकार करते हैं और जो इकट्ठा करते हैं, खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, और जो खेती करते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। व्हाई डिड एग्रीकल्चर बिगिन, कि जो कृषि है वो कैसे कृषि की कैसे शुरुआत हुई है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ डिड विलेज बिकम सिटीज, गांव कैसे शहर बने, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। व्हाई आर द फर्स्ट सिटीज इंपॉर्टेंट, पहली सिटी क्यों, जो सबसे पहली सिटी होती थी वो है, जो हुआ करती थी जब, वो क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है पढ़ना। व्हाट मेजर चेंजेस ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऐसे कौन से बदलाव आए थे जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है, वो कैसे, उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसमें कैसे परिवर्तन आया, ये हम इसमें जानेंगे। अब जानते हैं सबसे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर, कि व्हाट आर अर्ली सोसाइटी, अर्ली सोसाइटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अर्ली सोसाइटी आर द फर्स्ट ह्यूमन कम्युनिटीज दैट लिव्ड ऑन अर्थ बिफोर मॉडर्न सिविलाइजेशन डेवलप्ड। अर्ली सोसाइटी वो है जो धरती पर आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे पहले रहा करती थी, उसको कहते हैं अर्ली सोसाइटीज। वो ह्यूमन कम्युनिटी जो पहले रहा करती थी, कब? डेवलपमेंट होने से पहले की बात कर रहे हो। कौन सी डेवलपमेंट? मॉडर्न सिविलाइजेशंस के, मॉडर्न सभ्यता, जो आज जो नई सभ्यताएं हैं, जो मॉडर्न सभ्यताएं, इसको बिल्कुल हिंदी में बताऊं मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का, तो आधुनिक सभ्यताएं जो हैं, आधुनिक सभ्यताओं के डेवलप होने से पहले जो सभ्यताएं थी, ह्यूमन जिस सभ्यता के, ह्यूमन ने जो सभ्यताएं बना रखी थी, उसको कहते हैं अर्ली सोसाइटी। ठीक है, दिस सोसाइटीज एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, कब?
लाखों साल पहले ये रहती थी, लाखों साल पहले ये पाई गई हैं, ठीक है। लॉन्ग बिफोर कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, स्कूल्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कब ये पहले की बता रहे हैं कि किससे लॉन्ग बिफोर, मतलब बहुत पहले, किससे पहले, सदियों से पहले, आज सरकारों से भी पहले, स्कूलों से भी पहले और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी पहले ये पाई जाती थी। ह्यूमन हिस्ट्री बिगिंस विद द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन इन अफ्रीका। सबसे पहला ह्यूमन कहाँ आया? सबसे पहला ह्यूमन आया आपका अफ्रीका में, ठीक है। एंड देयर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओवर द टाइम, और धीरे धीरे उनमें बदलाव आते गए। ग्रेजुअली इंक्रीज कैसे होता है वो मैंने आपको बताया भी है कि समय के साथ परिवर्तन जिसको होता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे, उसको कहते हैं ग्रेजुअली डेवलप्ड होना या ग्रेजुअली इंक्रीज होना, ठीक है। परिवर्तन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो बढ़ना भी और घटना भी, दोनों। सिंपल मीनिंग में आपको मैं समझा दूं तो फर्स्ट ह्यूमन मतलब नो हाउस, लिखती नहीं हूं मैं बता देती हूँ, कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई खेत नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई स्कूल नहीं, राइटिंग नहीं, लिखित में कुछ दिखावट नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं। ये जो है ये पुराना जो पहला ह्यूमन था वो इस तरह हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़े, वाई डू वी स्टडी अर्ली सोसाइटी। अब क्यों पढ़ रहे हैं भैया अर्ली सोसाइटी, हम ये जान लेते हैं। अर्ली सोसाइटी पढ़ने के पीछे काम जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हाउ डिड ह्यूमन बिकम सो एडवांस्ड। ह्यूमन इतना तेज कैसे हुआ, उसमें इतना परिवर्तन कैसे आया। तो कोई भी चीज में परिवर्तन ग्रेजुअली ही आता है, ठीक है। आर्ट्स के बच्चे हो आप, आपको पता है ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी मैंने ग्रेजुअली इंक्रीमेंट के बारे में बताया। रातों रात आपके घर के सामने पहाड़ नहीं खड़ा होता या ज्वालामुखी नहीं फटता है, ठीक है। वैसे ही रातों रात ह्यूमन नहीं बदला, वो ग्रेजुअली उसके अंदर एडवांस्ड चीजें आई हैं, वो एडवांस स्किल आई और वो एडवांस हुआ है, ठीक है। आगे, बाय स्टडिंग अर्ली सोसाइटी हमें क्या पता चलता है? जब हम अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? हाउ ह्यूमन फर्स्ट अपीयर्ड, मनुष्य सबसे पहले कैसे आया, कहाँ आया और कैसे आया। हाउ दे सर्वाइव, उसने कैसे सर्वाइव करा, उसने जीवन यापन अपना कैसे करा, कैसे वो बचा उस समय के क्लाइमेट से वो कैसे बचा, ठीक है। हाउ दे डिस्कवर्ड फायर, कैसे उसने आग की रचना करी, आग की रचना ही डिस्कवर्ड करा, उसने रचना अलग हो जाता है। डिस्कवर्ड का बताऊं तो कैसे वो जाना, आग को कैसे जाना वो, ठीक है। खोज कैसे करी उसने आग की, वैसे बेटा आग तो आग है, उसकी क्या खोज करोगे, उसको कैसे जानना, ये सही वर्ड होता है। डिस्कवर्ड नहीं करी है हमने, जानते हैं हम, आग तो पहले भी लगती थी, ठीक है। हाउ दे मेड टूल्स, उन्होंने औजार कैसे बनाए। हाउ दे डेवलप्ड लैंग्वेज, उन्होंने भाषाओं का कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे भाषाओं में कैसे उन्नति करी, ठीक है। हाउ फार्मिंग स्टार्टेड, कैसे खेती करना शुरुआत हुई। हाउ विलेजेस फॉर्म्ड, कैसे गांव बने, और कैसे सिटीज इमर्ज हुए, गांव से सिटीज बनी। पहले खेती करी, फिर खेती करी तो सेटल होने लग गए, सेटल हो गए तो गांव बनने लग गए, गांव बनने लग गए तो सिटी बनने लग गई। ऐसे ये सब हम इसमें ये वाले चैप्टर में हम जानेंगे। व्हाट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, व्हाट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब क्या है। ह्यूमन इवोल्यूशन इज द लॉन्ग प्रोसेस, वही ग्रेजुअली इंक्रीमेंट वाला मैंने जो बताया, ऐसी लॉन्ग प्रोसेस है थ्रू विच मॉडर्न ह्यूमन डेवलप्ड फ्रॉम अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। मतलब आज के मनुष्य ने ये जाना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आर्कोलॉजिस्टों ने फाइंड करा है, सब बहुत रिसर्च होने के बाद हमें पता चला कि धीरे धीरे बदलाव, लाखों सालों में कैसे बदलाव आया मनुष्य के अंदर, ये कहलाता है ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन डिड नॉट हैपन इन अ वन डे, जैसे मैंने बताया कि रातों रात कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मनुष्य पहले बिल्कुल हंटर गैदरर था और आज तुरंत टेक्नोलॉजी उठा ली उसने, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे बदलाव आया है, धीरे धीरे वो एडवांस बना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट था हमारा, वेयर डिड ह्यूमन फर्स्ट अपीयर, सबसे पहले ह्यूमन कहाँ पर पाए गए, सबसे पहले कहाँ दिखे गए, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट, साइंटिस्टों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है that the first human appeared in Africa million of years ago। उनका मानना है कि जो मनुष्य है वो अफ्रीका में लाखों साल पहले, वहां पर उसके बारे में पता चला है कि वो सबसे पहले अपीयर वहीं हुआ था, सबसे पहले वो वहीं दिखाई दिया, सबसे पहले वो वहीं रहता था।
दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंस। देखो वैज्ञानिकों ने जाना ना, कौन कौन वैज्ञानिक है? ये आर्कोलॉजिस्ट है। ये आर्कोलॉजिस्ट कौन है? पुरातत्ववेत्ता है। इन्होंने जाना, इन्होंने सर्च करा और इन्होंने उस पर स्टडी करी, तो पता चला कि वो फॉसिल्स जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पुराने हैं। और वहीं पर उनको ऐसे एविडेंस भी मिले, ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि अफ्रीका में ही सबसे पहले जो ह्यूमन आया था वो अफ्रीका में ही आया था। ठीक है, वाई अफ्रीका? अब देखो कितना बड़ा, कितना अच्छा एग्जाम्पल, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। वाई अफ्रीका? अफ्रीका में ही क्यों? बिकॉज द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल हैव बीन फाउंड हियर, क्योंकि यहीं पर सबसे पुराना फॉसिल मिला है। फॉसिल मेरे ख्याल से पता तो है मुझे, इसका वर्ड हिंदी में क्या कहते हैं मैं बता देती हूँ। हाँ, जीवाश्म। जीवाश्म जीवाश्म जो है वो सबसे पहले यहीं पर मिले। लेटर हमें कहाँ कहाँ मिले? एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। और ये कौन से वो ह्यूमन है? ये जो माइग्रेट हुए, जो अफ्रीका से ही माइग्रेट हुए हैं। बाद में वही अफ्रीका वाले जो ह्यूमन था वो माइग्रेट होके ये यहाँ जगह गया और वहां से वो फॉसिल मिले हैं। तो सबसे पहला फॉसिल, सबसे पुराना फॉसिल, सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? अफ्रीका में मिला है। Who are archaeologists? ये आ गया सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। आर्कोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, पुरातत्ववेत्ता वैज्ञानिक होते हैं जो who study the past by examining physical remains left behind the ancient people। पुरातत्ववेत्ता वो वैज्ञानिक होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो खोज, जो जानते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, एग्जामिन करते हैं फिजिकल रिमेन्स, जो वास्तविकता में जो हमें हड्डियां मिली या जीवाश्म मिले हैं उन पे ये उनके बारे में उनकी पढ़ाई करते हैं ये। ओके, और ये किसके द्वारा छुटे हुए हैं? ये हमारे एंशिएंट लोगों के द्वारा छुटे हुए हैं। दे रिकंस्ट्रक्ट अर्ली ह्यूमन लाइफ। वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसे ही फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और यूजिंग एविडेंस, उन एविडेंसेस को, वो जो आपको सबूत मिले हैं, जैसे सबूत में क्या क्या? हड्डियां मिली हैं, औजार मिले हैं, घर मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। मतलब उनके यूज आर्टिफैक्ट्स में देखो ज्वेलरी भी आ जाती है, आर्टिफैक्ट्स में आपके बर्तन वगैरह सब कुछ आ जाता है आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है, ये सब कुछ। अब 6th नंबर का क्वेश्चन था हमारा, व्हाट एविडेंस डू आर्कोलॉजिस्ट यूज। अब ये आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये तो जान लिया। अब वो कौन से एविडेंस होते हैं जो वो यूज कर सकते हैं, जिनको वो कह सकते हैं कि हाँ यही सत्य है और ये प्रमाणित भी है। ठीक है, एविडेंस मीन्स प्रूफ, सिंपल। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ह्यूमन बोन की। ह्यूमन बोन की स्टडी करने पर उनको क्या पता चलता है कि उनकी एज क्या थी जब वो मरे, हाइट क्या थी, क्या बीमारी से मरे, और फूड हैबिट्स उनकी क्या हुआ करती थी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, फूड हैबिट्स क्यों हमें हड्डियों से पता चल जाती है? क्योंकि जैसा फूड हम खाते हैं वैसा हमारी मसल्स का स्ट्रक्चर बनता है। मसल्स का स्ट्रक्चर वैसे बनता है और बोन की स्ट्रेंथ भी वैसी बनती है। ये बायोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो बोन की जो स्ट्रेंथ है उससे पता चलता है कि उस समय पर क्या खाया जाता था। ठीक है, एनिमल बोन्स से क्या पता चलता है? कौन से एनिमल हंटेड होते थे और कौन से डोमेस्टिकेटेड होते थे। मतलब किसको पाला जाता था और किसको मारा जाता था। मारा किस लिए जाता था? खाने के लिए मारा जाता था। पाला किस लिए जाता था? कि आज काम निकालो, कल मार के खा लो। ऐसा ही होता था पहले। हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे हम, पता चल जाएगा कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी क्या करते थे कि उनको रखते ही इसीलिए, डोमेस्टिकेट करते ही इसीलिए थे कि उनके या तो प्रोडक्ट हम यूज कर लें, जब तक वो प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं कर लें, और जब खत्म हो जाए, कुछ मिले ना तो मार दो और उनको खा लो। वो स्टोरेज होता था एक तरीके से, वो स्टोर्ड फूड होता था उनके लिए। स्टोर टूल्स, इनसे क्या पता चलता है? हंटिंग मेथड की किस तरह से वो हंट करते थे, शिकार किस तरह से करते थे, डेली वर्क उनके कैसे होते थे, और टेक्नोलॉजी कैसी, मतलब अगर किसी का वो निकालना है, किसी जानवर पे से चमड़ी निकालनी है, उसका ऊपर का चमड़ा उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए वो कैसा पत्थर, कैसा टूल इस्तेमाल करेंगे पत्थर का। तो उससे क्या पता चलता है कि वो किस तरह के जानवरों को मारने के लिए, किस तरह के जानवरों को खाने के लिए उसको कैसे प्रिपेयर करते थे। तो इससे हमें ये सब पता चल गया। ठीक है, कि उनकी टेक्नोलॉजी वो कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी पर वो काम करते थे। केव्स, उनकी केव्स बताती हैं, उनकी गुफाएं हमें क्या बताती हैं? वेयर वो कहाँ रहते थे, वेयर पीपल लिव्ड, वो कहाँ रहते थे, और हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो खुद को कैसे संभाल के रखते थे, कैसे बचा के रखते थे। किन से बचा के रखेंगे? जानवरों से, आपदाएं भी आती थी उस टाइम पर, उनसे बचा के रखते थे। रॉक पेंटिंग उनकी क्या बताती है कि हंटिंग सीन्स उसमें दिखाते हैं कि वो कैसे हंट करते थे।
भीमबेटका इसमें आगे आप पढ़ोगे आगे चल के, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत पुरानी पेलोलिथिक एज की बात बता रही हूँ मैं, वहां की पेंटिंग्स है वहां पर। तो उससे पता चला कि वो उस टाइम पर कैसे हंट करते थे, ठीक है। फिर वो डांस करते थे, मतलब जो उन्हें डांस भी आता था वो डांस भी करते थे। रिलीजियस आइडियाज उनके क्या थे, रिलीजियस बिलीव क्या थे, वो रिलीजियस बिलीव वो मतलब कि आपको कि वो कैसे चीजों को किस नजर से देखते थे, ठीक है। धार्मिक किस तरीके से थे, मतलब ऐसे कि भगवान की पूजा करते थे, या ऐसे कि जो चीज खा रहे हैं, जो चीज प्रकृति से मिल रही है तो प्रकृति की पूजा करते थे। दोनों में अंतर आ गया। डेली लाइफ उनकी कैसी थी ये हमें रॉक पेंटिंग से पता चली। फायर प्लेसेस उनकी, जो फायर प्लेसेस हैं जहां पर जली हुई चीजें मिली है, उनसे हमें क्या पता चला है कि वो खाना कैसे पकाते थे, कैसे वो खुद को गर्म रखते थे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गर्म रखते थे, और प्रोटेक्ट उसको कैसे करते थे, खुद को कैसे बचा के रखते थे, ठीक है। हाउ डिड, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो मैंने बताया था, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव, कैसे रहते थे। द अर्लीस्ट ह्यूमन वर कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स। शिकार और गैदरर को क्या कहेंगे हिंदी में, संग्रहकर्ता। शिकारी और संग्रहकर्ता ये हो गए हंटर और गैदरर। तो इनको जो अर्लीस्ट ह्यूमन है उनको हंटर गैदरर बोलते थे, ठीक है। हंटर गैदरर क्यों बोलते थे, उसके पीछे कारण था, क्योंकि वो हंट करते थे एनिमल का, शिकार करते थे जानवरों का, फ्रूट्स को गैदर करते थे, मतलब आपके फलों को इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे रूट्स को, जो जड़ें होती हैं, जैसे आप कंद सुना है, मूली सुनी है, गाजर सुनी है, ये भी जड़ें हैं, अपने सबको पता है अपन लोगों को कि जड़ होती हैं। तो इसी तरह की बहुत सारे कंद, वो जो जड़ होती थी, जड़ों को ये इकट्ठा करते थे। तो गैदर कर लिया ना इन्होंने, इकट्ठा कर लिया। पिकिंग नट्स, वो खाने योग्य नट्स, वो खाने योग्य बीज जो हैं उनको ये इकट्ठा करते थे। कैचिंग फिश, और मछलियों को भी पकड़ते थे, ठीक है। और फिर बाद में उस टाइम पर देखो ये हंटर गैदरर थे, तब ये कुछ उगाते तो नहीं थे, जो भी दिखता था पृथ्वी पर, जो भी इनको जहां भी जाते थे वहां जो दिखता था वहां से वो गैदर कर लेते थे, और जानवर मिलता था मार के खाने लायक तो उसको मार के खा लेते थे। वाई वर दे ऑलवेज मूविंग, क्यों मूव करते थे, देखो खेती तो थी नहीं तो मूव तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आज मान लो एक जगह पर हैं, आज यहाँ पर आए, यहाँ पर जानवर आए और उनको खा लिया है, और वहां जो पेड़ पौधे थे उनसे भी उन्होंने सब कुछ लेके खा लिया है। अब रातों रात तो फल बनते नहीं है, रातों रात तो रूट्स आप खोद लो और दूसरे रूट्स आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो इनको मूव करना पड़ता था। फिर सीजन टू सीजन भी हो गया। सीजन टू सीजन कैसे, मान लो कि वो वहां पर आज अभी गर्मी है, गर्मी का सीजन चल रहा है मान लो, तो वहां पर अब ग्रास रहेगी नहीं, पेड़ पौधे सूखने लग जाएंगे, ठीक है। और आग लग सकती है वहां पर, तो जानवर भाग जाएंगे। अब जानवर भागेंगे तो क्योंकि जानवर भी तो जानवर खाना है इनका, और जानवर जहां जाके खाएंगे तो वहां पर भी इनको खाना मिलेगा, तो ये वहां चले जाते थे, ये उनके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि एक जगह पर खाना नहीं मिलता था, ठीक है ना। अब क्योंकि मिलेगा नहीं तो नोमैडिक लाइफस्टाइल रहेगी सही, बस घूमते रहो और खाते रहो वाला काम। अब आता है कि तो ये क्यों मूव करते थे, ये क्वेश्चन हो गया। 8th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ क्या होती है, मतलब ये क्यों घूमते थे। नोमैडिक लाइफ हिंदी में देख लेना तो मुझे, खाना बदोश जीवन कहते हैं इसको, खाना बदोश जीवन। खाना बदोश जीवन का मतलब क्या होता है, अ नोमैड, खाना बदोश किसको कहते हैं, वो पर्सन हु हैज नो परमानेंट होम, उसका कोई घर नहीं है, परमानेंट फिक्स्ड घर नहीं है उसका, ठीक है। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, कि वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, पानी की तलाश में, ग्रेजिंग लैंड की तलाश में। जानवर जाता है ग्रेजिंग लैंड की तलाश में, तो ये कैसे जाएंगे ग्रेजिंग लैंड की तलाश में, लेकिन ये खाने के लिए जा रहे हैं, और ये अपने उसके लिए जा रहे हैं, वाटर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये नोमैडिक लाइफ हो गई, नोमैड्स हो गए ये, ठीक है। The shift from nomadic life to settled agriculture was one of the most important changes in history. ये सच है कि ये नोमैडिक लाइफ से नोमैडिक लाइफ से जब ये एग्रीकल्चर वाले पे सेटल्ड लाइफ में आए, तो ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज माना जाता है, ठीक है। Why did nomads move? अब नोमैड्स क्यों मूव करते हैं, क्योंकि एनिमल मूव होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एनिमल जाएंगे शिकार के लिए तो ये उनके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि ये उनका शिकार करते हैं ना। फ्रूट्स बिकम अनअवेलेबल, अब खा लिए हैं सारे तो अब उगने में तो समय लगेगा, और सीजनल होते हैं फ्रूट्स, सबको पता है। तो फिर अब खत्म हो गए तो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे सीजन वाले मतलब वहां पर उसी सीजन वाले वही सीजन में, सेम सीजन में अगर वहां पर दूसरे लगे हुए होंगे तो वो खाएंगे।
वाटर सोर्सेज ड्राइड अप, अगर सूखा पड़ गया है तो पानी की तलाश में निकल जाएंगे। वेदर चेंज होता है, मौसम बदलते हैं तो जाते ही है, मैंने पहले ही बताया कि सीजन्स की वजह से जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डिस्कवरी ऑफ फायर, कैसे इन्होंने डिस्कवरी करी फायर की। ये ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मानी जाती है फायर की, कि इन्होंने फायर को कैसे खोजा, कि जंगल की आग ये हमारा खाना कैसे पका सकती है, ये कैसे इन्होंने जाना। वाई वॉज फायर इंपॉर्टेंट, क्यों थी, क्योंकि खाना पकाना रहता था, गर्म रखना था अपने आप को, स्केयर्स अवे वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि फायर से जो है जंगली जानवर भागते हैं, वो डरते हैं, तो उनको डरा के भगाना। सी एट नाइट, रात में देखने के लिए। लिव इन कोल्डर रीजन, अगर ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो वहां पर रहने के लिए इनको गर्म हवा, गर्म चाहिए, गर्म एनवायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए इनको आग की खोज करनी पड़ी। कैसे करी होगी खुद सोचो, मतलब ये तो किसी को पता नहीं है कैसे करी होगी, तो सोचो। जैसे सिल्क कैसे खोजा गया उसके पीछे कहानी है ना, कि चाइना की जो रानी थी वो पेड़ के नीचे बैठ के पी रही थी और ककून आके गिरता है और वो रेशे में बदल जाता है। चाइना में सिल्क की खोज ऐसे हुई, उसकी कॉफी में या चाय में आके गिरता है। आग की खोज कैसे करी होगी इन्होंने, सोचो जरा। मान लो ये कहीं जंगल में होंगे, एकदम से बिजली कड़की होगी और आग पकड़ ली होगी जंगल ने, जैसे आज पकड़ लेती है, आज भी जंगल जल जाते हैं ना नेचुरल फायर से। ऐसी प्राकृतिक आग दिखी होगी इन्हें, और वहां पर इन्हें क्या लगा होगा कि ऐसे ही मैं सोचती हूँ, ऐसा देखो हो सकता है ऐसे ही हुआ होगा, और क्या नहीं तो आग कैसे पता चली होगी इन्हें, तो खुद ही से थोड़ी जला रहा है सीखी होगी। इन्होंने देखा होगा लकड़ियों से टकरा टकरा के आग बन जाती है। एक तो या बिजली से आ गई, या लकड़ियों से टकरा के आग बन जाती है। गर्मी के दिनों में यही होता है कि लकड़ियों से टकरा के, सूखे पत्तों से टकरा के, लकड़ी में जब फ्रिक्शन होता है, जब टकराहट होती है दोनों में, तो वो आग बनी जाती है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि ये एक सीजन तक तो रहती थी ना, जब तक खाना है वहां पर, जब तक जानवर है तब तक तो रहेंगे ही, सही तो दिख रहा होगा ना वो, तो इनको इनकी आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा होगा। अब वो जला, इन्होंने देखा अरे ये तो जलता है ऐसे, तो इन्होंने भी जलाना शुरू कर दिया, लकड़ी को लकड़ी से जला के, पत्थर को पत्थर से टकरा के, या ऐसा भी चलो, ये अपन ने एक अनुमान लगाया। दूसरा अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन इन्होंने जानवर पे पत्थर मारा हो, और वो पत्थर जाके टकराया कहाँ हो, किसी और बड़े पत्थर पे, पत्थर को तेजी से फेंका होगा और वो वहां टकराया होगा, और वहां चिंगारी निकली होगी तो इन्होंने सोचा होगा चलो फिर से टकरा के देखते हैं, तो टकरा के देखा होगा, और फिर चिंगारी और नीचे घास पड़ी होगी मान लो, तो उसमें पकड़ ली होगी आग, तो इनको समझ में आएगा कि, और मान लो कभी इनके सामने ये हो गया तीसरा इनके सामने अगर जंगल में आग लगी होगी, तो जंगल में आग लगने के बाद इन्होंने पके हुए फल देखे होंगे जो पड़े होंगे वहां पर कुछ, तो ऐसा भी देखो, क्योंकि खेती तो इनको पता नहीं थी, तो हो सकता है कई फलियां ऐसी उस टाइम पर वो जो पक गई हो, जो ये पहले कच्ची खाते थे और बाद में पकने के बाद इनको बहुत अच्छी लगी हो। तो ऐसे इन्होंने ऐसे ये 3-4 तरीके अपन सोच सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने आग को डिस्कवर किया कि आग पहले से एग्जिस्टेड करती थी, पर आग क्या काम करती है वो इन्होंने डिस्कवर किया। इसलिए मैंने बोला था कि फायर डिस्कवर्ड करना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, एंड बिल्कुल अलग है फायर वर्क्स कैसे करती है उसको डिस्कवर करना। तो ये वर्ड्स का खेल है सारा, कि आग की खोज करी या आग कैसे काम करती है उसकी खोज करी। आग तो थी, देखो काम कैसे करती है ये इन्होंने उसकी खोज करी कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शब्दों का खेल है, थोड़ा सा डेप्थ में समझो आप तो आपको समझ में आएगा कि आग की खोज नहीं करिए, आग थी पहले से, काम कैसे करती है उसकी खोज करी इन्होंने। अब इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, हमारा पार्ट 10 है, जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो कैसे करी इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का कैसे इनको आया होगा। आइडिया शेयर करते होंगे, ठीक है, अब उस टाइम पर कैसे करते होंगे, इशारों से करते होंगे, कुछ और ही करते होंगे यार। टीच चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे पढ़ाया इन्होंने, इसकी वजह से इन्हें देखो लैंग्वेज की जरूरत लगी, इन्हें लैंग्वेज सीखने की जरूरत लगी, खुद इन्होंने इजाद करी होगी। प्लान हंट कैसे करेंगे, हंट करेंगे तो शिकार करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करी होगी। और फिर वॉर्न करेंगे अदर को डेंजर्स के लिए, जैसे आवाजें म्याऊ म्याऊ करके चिल्लाते तो है, अगर किसी को आगाह करना है खतरे से तो ऐसी आवाजें निकाल के चिल्लाते ना। तो मूवियों में देखते हैं अपन यार कि वो जानवरों की आवाज निकाल के चिल्लाते हैं। और नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए इनको लैंग्वेज की जरूरत लगी होगी। वाई इज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट, अब मेसोपोटामिया क्यों इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की बात हो गई, वहां पर पहला ह्यूमन आया था, वहां तक हो गया। अब सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया सबसे पहला है, सबको पता है, सबसे पुराना और सबसे पहला है। यहाँ पर भी बिल्कुल लिखा हुआ है द
द चैप्टर इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक, जो आज इराक है वो मेसोपोटामिया कहलाता था उस टाइम पर। अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन है वो, सबसे पुराना और सबसे पहला अर्ली सिविलाइजेशन है वो, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, इसकी सिटी कैसे बढ़ी, इसकी सिटीज कैसे ग्रो हुई अराउंड टेम्पल्स, मंदिरों के आसपास इसने कैसे सिटी बनाई, बिकम सेंटर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबे दूरी से ट्रेड करता था, व्यापार करता था, ये कैसे करा इसने, कैसे वो सेंटर बना, हब बना, ठीक है। लेफ्ट बिहाइंड मैनी रिटन रिकॉर्ड्स, और इसने इतने रिकॉर्ड छोड़े हैं कि हमें जो आज हमारे सभ्यताओं के बारे में पता चला है, इंडस वैली के बारे में, ये इनके रिकॉर्ड से पता चला है हमें, ठीक है ना। क्योंकि हमारे वाले तो डिसाइफर ही नहीं हुए, आज तक भी नहीं पता चला कि वो क्या लिख कर गए हैं और क्या जानते हैं हम उसके बारे में। तो जो भी जाना है हमने इनके मेसोपोटामिया वाले सिविलाइजेशन के लैंग्वेज से ही जाना है, उनकी रिकॉर्ड से ही हमें ये सब पता चला है। पार्ट 12 कहता है द बिगेस्ट चेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब क्या है वो बिगेस्ट चेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री? सबसे तो पहले फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल पहले ह्यूमन था हंटर गैदरर और नोमैड, ठीक है। चेंज हुआ, उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा। तो एग्रीकल्चर ये कैसे करता था उस टाइम पर, मीनिंग ग्रोइंग क्रॉप्स और फूड उगाते थे, ज्यादा नहीं, अपने खुद की जीविका के लिए उगाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इट बिगेन्स अराउंड, कब हुआ ये, 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले आपके एग्रीकल्चर की, कृषि की इन्होंने खोज करी थी कि कृषि करनी चाहिए। वाई वॉज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, इनके लिए एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट था? फूड प्रोड्यूस कर सकते थे, बार बार अब जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, सीजन टू सीजन चेंज नहीं करनी पड़ेगी लोकेशन, स्टोर कर सकते थे फूड को। स्टोर करने के लिए पॉटरी का निर्माण किया होगा, तो पॉटरी आया है ना। देखो, खाने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर का निर्माण, एग्रीकल्चर को जान लिया कि एग्रीकल्चर की खोज कर ली। स्टोर करने के लिए फूड सरप्लस हो गया, ज्यादा आ गया थोड़ा, तो उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने पॉटरी की खोज करी। फिर फीड लार्जर फैमिलीज, तो अब लार्जर फैमिलीज है तो अब किसकी खोज करेंगे, अब विलेज की खोज कर लेंगे ना। और परमानेंटली लिव रहने लगे, तो परमानेंट रहने लगे, तो बस विलेज बन गया, विलेज से सिटी बन गई, यही हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया इन्होंने। देखो, डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है टाइमिंग वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दे बिकम यूजफुल टू ह्यूमन। एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर इंक्लूड्स शिप, गोट, कैटल, पिग एंड डोंकी। मतलब भेड़ को, बकरियों को, कैटल्स को, मवेशियों को, गधों को और सुअरों को ये पालते थे, ठीक है। ऐसा यहाँ पिग और डोंकी लिखा हुआ है, बट मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं कि डोंकी बर्ड पालते थे, ये नहीं सुना मैंने, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, जंगली जानवरों को और जंगली पेड़ पौधों को पालना, उनको रखना अपने उपयोग के लिए, ठीक है। प्लांट डोमेस्टिकेशन को कैसे, प्लांट डोमेस्टिकेशन में इन्होंने क्या क्या प्लांट को डोमेस्टिकेट किया है। अब जंगली क्यों कह रहे हैं, आज ये जंगली नहीं है, जब मैं अभी इनके बताऊंगी आपको कि कौन से प्लांट्स थे, आज ये जंगली नहीं है, पर उनके लिए तो थे ना, क्योंकि जंगल में मिले थे उन्हें। कौन कौन से? वीट, गेहूं, बार्ले, है ना, जो आपकी जो ज्वार है, बाजरा है, ये बार्ले में आ जाता है। राइस, मिलेट एंड पल्सेस, सी दाल वगैरह ये सब कुछ आज कॉमन हो गया है, बार्ले, मिलेट्स, ये सब कॉमन हो गया है। लेकिन उनके लिए तो वो प्लांट्स थे, वो वाले प्लांट्स जो जंगली थे, तो उनको इन्होंने उपयोग करना शुरू करा और इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, इनको रखना संभालना शुरू करा। रखना और संभालना का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन, सिर्फ पालना नहीं होता, इसीलिए टेम्ड कह रहे हैं। रखना और संभालना, देख रेख करना उनकी, ठीक है, रख रखाव करना, ये जो वर्ड है इसको हम टेम कह रहे हैं। ये करना इनके लिए जरूरी था, क्योंकि इनको ये अब और नहीं घूमना था। एनिमल डोमेस्टिकेशन में इन्होंने क्या क्या डोमेस्टिकेट किया है, शिप को रखा है इन्होंने, बकरी को रखा है, गाय को रखा है, सुअर को रखा है, डोंकी को रखा है, मतलब गधे को भी रखा है। एनिमल प्रोवाइड्स, इनके पास कौन कौन से एनिमल प्रोवाइड्स, अब इनसे क्या क्या लेते थे ये, गाय से मिल्क ले लेंगे, मीट ले लेंगे बकरी से, वूल ले लेंगे शिप से, ट्रांसपोर्ट के लिए गधा काम आ जाएगा, फार्मिंग पावर के लिए इनके पास देखो सुअर, मेरे ख्याल से ये सुअर को भी मेरे ख्याल से खाते ही होंगे ना, सुअर में क्या, फार्मिंग पावर के लिए मेरे ख्याल से गाय को ही रखते होंगे ये। गाय को दूध भी निकाल लिया गाय से और उसको खाने, उसको वो भी कर लिया, क्या कहते हैं उसको, खेत पे भी इस्तेमाल कर लिया, ये वाली बात हुई होगी, क्योंकि पिग को तो कैसे वो करेंगे। पार्ट 14 कहता है फ्रॉम नोमेड टू सेटल्ड लाइफ, कैसे अब ये नोमेड से, ये जो खाना बदोशी करते थे, उससे ये कैसे सेटल्ड लाइफ पे एक ही जगह रहने के जीवन में आए। तो कैसे आए, व्हेन क्रॉप्स वर प्लांटेड। सी मैंने पहले ही बोला था कि खेती करेंगे, प्लांट करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो अपने आप ही वहां पर रहने लगेंगे, क्योंकि
अगर वहां पर बीज डाल दिया है तो जब तक वो उगेगा नहीं, पकेगा नहीं, तब तक वहां से क्यों जाएंगे? इतनी मेहनत करके उसको जमीन में डाला है बीज को, तो ना जमीन फसल लगाई है, तो फिर अब ये हुआ तो वहां पर इन्होंने घर भी बना लिए, घर बनाए, धीरे धीरे गांव बन गए, गांव बने तो धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट हो गया। आसपास की जमीन को देखो, पहले जूम कल्टीवेशन करते थे, ये ऐसे ही चलता था, आज यहाँ की जमीन पे कर लिया, फिर कुछ सालों बाद वहां की जमीन पे कर लिया, फिर धीरे तो फिर बिल्कुल ही सेटल्ड हो गए। अब एक ही जमीन पे उगाना है, एक ही जमीन पे खाना है, चलने लग गया है। अब तो ये होता है ना, मतलब यूं न्यू टेक्नोलॉजी इनके पास कैसे आई? एज ए सेटल्ड लाइफ डेवलप्ड, क्या इन्होंने नई टेक्नोलॉजी करी? मेक अर्थन पॉट। देखो मैंने बोला था ना, अगर खेती कर रहे हो, टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ टूल्स आ गए। अगर सरप्लस आ गया अनाज, तो उसके लिए आप पॉटरी ईजाद करोगे। तो सी मेक अर्थन पॉट्स, मिट्टी से पॉट्स बनाने, मिट्टी से घड़े बनाने, बर्तन बनाने इन्होंने शुरू कर दिए। किसके लिए? स्टोर ग्रेन, अनाज को स्टोर करने के लिए। कुक न्यू फूड, नए तरीके से खाना पकाना शुरू कर दिया, पॉलिश करना शुरू कर दिया स्टोन टूल्स को, है ना। यूज मोर्टार एंड पेस्टल। मोर्टार पेस्टल मतलब वो जो चटनी वाला वो पत्थर आता है, एक चपटा पत्थर रहता है, उसके ऊपर गोल रहता है। मोर्टार पेस्टल क्या कहते हैं यार? खलबत्ता तो वो होता है, खलमुसल तो वो होता है, मोर्टार पेस्टल को यार कुछ कहते हैं, मसाले पीसने वाला पत्थर होता है वो, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। क्लियर फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया इन्होंने, जंगल को साफ करना शुरू कर दिया। किसके लिए? खेती के लिए। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी यहाँ आ गई इनके लिए। पार्ट 16 कहता है ग्रोथ ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड स्टेट्स। अब कैसे गांव का विकास हुआ, फिर गांव से शहर, कस्बा बना, और उससे ये राज्य और अपने शहर की तरफ ये बढ़े। कैसे? एज फार्मिंग ट्रेड पॉपुलेशन इंक्रीज, फार्मिंग करी। आज मान लो कि दो पड़ोसी हैं, कभी हंटर गैदरर रहे थे, अब साथ साथ में मूव करते हैं, हर जगह रहते हैं। इमेजिन करो, दो हंटर गैदरर दोस्त हैं, फिर साथ साथ में मूव करते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके मूव करते हैं। अब वो पड़ोसी हो गए। अब एक ने मान लो एक ने अनाज उगाना सीख लिया, और एक ने अनाज उगाना सीख लिया, और एक ने अर्थन पॉट्स बनाने सीख लिए। ठीक है, अब क्या अनाज वाले को अर्थन पॉट्स की जरूरत है, दोनों दोस्त हैं, तो इसने बोला कि ठीक है मेरे पॉट्स ले ले, और अनाज जो है वो मुझे दे दे। अब ये क्या है? ट्रेड है ना, कि अनाज तो मुझे दे दे, मेरे को अनाज की जरूरत है, मैं अनाज नहीं उगाता हूँ, और तुझे पॉट्स की जरूरत है क्योंकि तू अनाज उगाता है, तेरे पास सरप्लस है तो तुझे स्टोर करना है, तो तू पॉट्स ले ले और अनाज मुझे दे दे। ये ट्रेड शुरू हो गया। धीरे धीरे यही ट्रेड को अब आप, ये मैंने अभी छोटे स्केल पे बताया, अब ये लार्ज स्केल पे देखो। अब ट्रेड हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, ट्रेड होना शुरू हो गया। तो ये ग्रोथ है विलेज से टाउन की, ये जर्नी है कि विलेज टाउन कैसे बना। ठीक है, दो लोगों से विलेज बना, विलेज से टाउन कैसे बना, ये जर्नी है। टाउन डेवलप्ड हुए, सिटीज एमर्ज हुई, तो स्मॉल स्टेट्स एमर्ज हुए, है ना। और फिर यही स्मॉल स्टेट्स वो हैं जहां पर राजा बन गए। फिर पहले कभी सरदार हुआ करते थे कबीले के, अब राजा बन गए। उन्होंने कहा अब बिल्कुल वो चलेगी, हेरिडिटरी रहेगा ये, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कबीले का मास्टर है तो वो कबीले का मास्टर का बेटा ही मास्टर बनेगा वाली बात। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आपको पता है कैसे पूछना है। चलो बाय।